हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अपना सफ़र 786 में। व्यूअर्स, आज की रीडिंग में हम देखने की कोशिश करेंगे आधी रात में आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं। आधी रात में आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। तो लेट नाइट आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स और थॉट्स आपके लिए क्या हैं देखेंगे, और साथ ही आपके पर्सन किस एनर्जी में हैं ये भी देखने की कोशिश करेंगे। इस वक्त इस पर्सन के दिल दिमाग में किस तरह के विचार आ रहे हैं, आपको लेकर, इस रिश्ते को लेकर आपके पर्सन की सोच क्या है। तो चलिए निकालते हैं कार्ड्स और देखते हैं। इससे पहले रीडिंग स्टार्ट करूं, आपको बता दूं रीडिंग जनरल, कलेक्टिव और टाइमलेस है। सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए रहने वाली है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, इसलिए मेल फीमेल, मैरिड अनमैरिड सब इस रीडिंग को देख सकते हैं। और आप इस रीडिंग को एक ऐसे पर्सन के लिए भी देख सकते हैं जिस इंसान के लिए आप फीलिंग्स रखते हैं, जिस इंसान के बारे में आप सोचते हैं। ओके माय लवली व्यूअर्स, तो करते हैं रीडिंग स्टार्ट। हमने यहाँ आपके लिए कुछ कार्ड्स निकाल लिए हैं। हमारे पास कार्ड्स आए हैं एक्सपीरियंसिंग, फाइटिंग, कंडीशनिंग, गाइडेंस, और बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास आया है स्लोविंग डाउन। ओके, सबसे पहले बात करें आप दोनों की म्यूचुअल एनर्जी की, तो यहाँ पर हमारे पास बॉटम ऑफ द डेक जो कार्ड आया है ना, स्लोविंग डाउन, ये आप दोनों की म्यूचुअल एनर्जी है। और ऐसा दिखाई दे रहा है आप दोनों के ही एक्शंस काफ़ी स्लो हैं, यानी आप दोनों जो भी एक दूसरे से एक्सपेक्ट करते हैं या एक दूसरे के लिए करना चाहते हैं उसमें काफ़ी समय लग रहा है। खासकर आपका पर्सन बहुत समय लेता हुआ दिखाई दे रहा है। जब से आप दोनों रिलेशनशिप में आए हैं सिर्फ बातें ही बातें चल रही हैं, कर कुछ नहीं पा रहे। एक दूसरे के लिए सोचते बहुत हैं, करना भी चाहते हैं, पर करने में इतना समय निकाल देते हैं कि उस चीज़ की कोई अहमियत नहीं रहती। यानी एक दूसरे के लिए अगर कुछ कर भी रहे हैं ना, तो बहुत समय लगाते हैं उसको करने में। खासकर आपका पर्सन थोड़ा सा स्लो दिखाई दे रहा है, इसके एक्शन भी स्लो दिखाई दे रहे हैं, थोड़ा सा लेजी किस्म का इंसान है ऐसा दिखाई दे रहा है। इस पर्सन ने आपके लिए अब तक जो कुछ भी किया है ना, वो बेमायने सा है, आपको ऐसा लगने लगा है, क्योंकि इस पर्सन से जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो ये नहीं कर रहे हैं, बल्कि ये पर्सन इधर उधर से गाइडेंस ही लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये पर्सन अपना माइंड कम यूज़ करते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि ये पर्सन को ऐसा लगता है कि ये पर्सन बहुत सीधे हैं, भोले हैं। ये पर्सन तो दुनियादारी को बहुत अच्छे से नहीं समझते। ये पर्सन अगर किसी अदर पर्सन की गाइडेंस लेंगे इस रिश्ते में क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, तो शायद ये पर्सन एक सही डिसीज़न ले सकेंगे, और जब सही डिसीज़न लेंगे तो उस पर सही एक्शन भी ले पाएंगे, जिसकी वजह से यहाँ पर आप बहुत बोर हो गए हैं ऐसा दिखाई दे रहा है। और आपके एक्शन भी स्लो इसलिए हैं क्योंकि ये पर्सन आपको ना तो सही से क्लैरिटी दे पा रहा है, और ना ही इस रिश्ते में बने रहने के लिए आपको ना शायद मना रहा है। तो ये पर्सन आपको जाते हुए देख रहा है, ऐसा आपको लग रहा है। इस पर्सन को ना थोड़ा सा आप पर शायद ट्रस्ट कम है, ये चीज़ है। या फिर इस पर्सन को जो पास्ट से एक्सपीरियंस मिले हैं ना, जो भी इस पर्सन ने अपने पास्ट में किया है, और उससे जो इस पर्सन को दुख मिला है, दर्द मिला है, यानी किसी और पर्सन से जो इस पर्सन को दुख मिला है ना, उसकी वजह से ये पर्सन थोड़ा अटक कर और ठहर कर रह गया है। और आप दोनों के बीच फाइट भी इसी वजह से हो रही है, क्योंकि इस पर्सन को जो आपके लिए करना चाहिए वो नहीं यहाँ पर कर पा रहा है ये इंसान। ये इन सारे कार्ड्स में ये चीज़ दिखाई दे रही है, क्योंकि इस पर्सन को खुद की कंडीशनिंग करनी है। ये पर्सन भोला भाला है, या फिर ये पर्सन भोला बनने की एक्टिंग कर रहा है। ऐसा हो सकता है कि ये पर्सन जो है वो दिखा नहीं रहा, ये चीज़ भी हो सकती है। पर कंडीशनिंग इस पर्सन की होती हुई दिखाई दे रही है। जो इस वक्त ये पर्सन है ना, वो ये पर्सन जैसे ख़ुद को दिखा रहा है, और ये पर्सन ख़ुद को बहुत जल्द चेंज कर लेगा। या फिर ये पर्सन एक तरफ तो आपको दिखाते हैं कि बहुत गुस्से वाले हैं, दूसरी तरफ ये पर्सन बहुत कूल हो जाते हैं। तो ये पर्सन बहुत जल्दी जल्दी रंग बदलता है। ये कह सकते हैं कि ये पर्सन बहुत जल्दी जल्दी ना ख़ुद के डिसीज़न भी चेंज कर लेता है, ख़ुद के बिहेवियर में चेंजेस ले आता है, ख़ुद की फीलिंग्स को भी ये पर्सन ना कभी ऐसा महसूस करते हैं कि ये पर्सन आपसे बेइंतहा मोहब्बत करते हैं। कभी कभी पर्सन ऐसा महसूस करते हैं कि इस पर्सन को आपसे मोहब्बत ही नहीं है। ये रिश्ता कभी निभाना चाहते हैं, कभी इस रिश्ते को तोड़ना चाहते हैं, कभी आपको अपने से दूर जाते हुए देखते हैं तो घबरा जाते हैं, और कभी इस पर्सन को ऐसा लगता है कि नहीं, इस पर्सन को तो आपके बिना रहने की आदत ही नहीं है, इस तरह आपको जताना शुरू कर देते हैं। तो इस पर्सन के जो बिहेवियर में चेंजेस आप देखते हैं ना, उससे आप थोड़ा सा परेशान दिखाई दे रहे हैं, और इस पर्सन से आप जैसे थोड़ा सा ऊबने भी लगे हैं। यानी आपको थोड़ा सा इस पर्सन पर ना ट्रस्ट नहीं रहा, या फिर आपको ऐसा लगता है कि इस पर्सन के साथ आपकी लाइफ बेजान बनकर रह गई है, कोई रंग नहीं बचा। ये पर्सन आपके लिए कुछ कर ही नहीं पा रहा है, इसलिए आप इस पर्सन को लेकर थोड़ा कम सीरियस दिखाई दे रहे हैं। ये पर्सन भी इस वक्त ना आपके बारे में सोच तो रहा है। ये पर्सन जैसे कुछ करने का भी सोच रहा है, यानी आपसे बात करने का सोच रहा है, कुछ क्लैरिटी देने का सोच रहा है। जो इस पर्सन का पास्ट रहा है शायद उसके बारे में ही बात करने वाला है, कि इस पर्सन का बिहेवियर इस वजह से इस तरह का है क्योंकि इसका पास्ट सही नहीं रहा, इसलिए ये पर्सन अब
जिस तरह महसूस कर रहा है ना, वो सारी चीज़ें अब आपको बताएगा। तो इस पर्सन के दिमाग में इस वक्त काफ़ी फाइट सी चल रही है। दिमाग कुछ कह रहा है, दिल कुछ कह रहा है, मानना कुछ चाहता है और करना कुछ और चाहता है। मतलब कुछ ना कुछ ऐसा डबल माइंड लेकर ये पर्सन चल रहा है, जिसकी वजह से आपको इस पर्सन पर ज़्यादा ट्रस्ट नहीं रहा और ये पर्सन दूसरों की सुन रहा है। इस वजह से भी आप इस पर्सन पर अब ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं। और ये एनर्जीज वाइस वर्सा भी हो सकती हैं कि ये शायद ऐसा आपके बारे में महसूस कर रहा है कि आप ऐसे व्यक्ति हैं या आप ऐसा सोच रहे हैं, आप ऐसा कर रहे हैं। तो ये चीज़ हो सकती है। और यहाँ पर ये पर्सन अपनी खुद की कंडीशनिंग कर रहा है, धीरे धीरे ही सही, पर हाँ, इस पर्सन में बदलाव आ रहे हैं और आएंगे, अच्छे के लिए होंगे वो बदलाव। आपकी लाइफ संवर सकती है, ऐसा दिखाई दे रहा है। पर आप दोनों को अभी अंडरस्टैंडिंग बनाकर रखनी होगी, एक दूसरे पर ट्रस्ट बनाए रखना होगा और आप दोनों को एक दूसरे का साथ अगर चाहिए तो पेशेंस से काम भी लेना होगा, क्योंकि यहाँ पर एक्शंस काफ़ी स्लो आते हुए दिखाई दे रहे हैं। जल्दबाजी इस पर्सन में ज़्यादा नहीं दिखाई दे रही है, खुद की कंडीशनिंग कर रहा है ये पर्सन, हाँ, ये चीज़ दिखाई दे रही है। एक एनर्जी से निकलकर दूसरी एनर्जी में आता हुआ ये पर्सन दिखाई दे रहा है। भले ही एक्शन स्लो हो, पर हाँ, ये पर्सन खुद पे काम कर रहा है और ये पर्सन खुद को संवारने की, निखारने की भी कोशिश कर रहा है। ये पर्सन को ऐसा लगता है कि ये पर्सन और आपके बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग्स अगर क्रिएट हो रही है ना, वो इस पर्सन के बिहेवियर की वजह से है। ये चीज़ ये पर्सन समझ रहा है, इसी वजह से ये पर्सन खुद की कंडीशनिंग कर रहा है। ये पर्सन खुद को बहुत असहाय सा महसूस करते हैं। इस पर्सन को ऐसा लगता है कि बहुत असहाय, कुछ कर नहीं सकते। इस पर्सन को ऐसा भी लगता है कि इस पर्सन में इतनी करेज नहीं है कि कुछ कर सकें, बल्कि इस पर्सन में बहुत करेज है। अगर ये पर्सन चाहे तो कुछ भी कर सकता है। और ये पर्सन का खुद का अगर माइंड ये पर्सन यूज़ करे ना, तभी ये पर्सन कुछ अच्छा कर पाएंगे, अपने लिए भी और आपके लिए भी। इस वक्त ये पर्सन चीज़ों को समझ तो रहा है, फिर भी थोड़ा सा अनजान सा दिखाई दे रहा है। इस पर्सन को दूसरों के माइंड पर ज़्यादा ट्रस्ट है कि ये जो दूसरों से गाइडेंस ले रहे हैं वो सही दे रहे हैं, पर यहाँ पर कुछ अच्छी गाइडेंस आप देते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपने इस पर्सन को बहुत अच्छी गाइडेंस दी है कि इस रिश्ते में बने रहें, आगे बढ़ें, पास्ट को भुला दें, जीवन में आगे बढ़ने का यही वक्त है कि जब जो सोच रहे हैं उस पर एक्शन भी लें। तो आपको ऐसा लगता है कि जो ये पर्सन सोच रहा है, अगर एक अच्छी सोच लेकर चलेगा, उस पर काम करेगा, उस पर एक्शन लेगा, तो ही कामयाब होगा। पर ये पर्सन शायद आपकी गाइडेंस को बहुत हल्के में ले रहा है। इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन अगर दूसरों पर ज़्यादा विश्वास करेगा तो ही इस पर्सन का जीवन संवर सकता है, रिलेशनशिप बेहतर हो सकते हैं, आप दोनों की बीच जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं वो क्लियर हो सकती हैं। पर ये पर्सन दूसरों के दिमाग से जब तक चलता रहेगा ना, चीज़ें इसी तरह बिगड़ी रहेंगी जब तक ये पर्सन आपके दिल की नहीं सुने, अपने दिल की नहीं सुने। आप दोनों एक दूसरे से बैठकर किसी टॉपिक पर अच्छे से बात नहीं करेंगे। जिस के बारे में ना आप बहुत ज़्यादा सोचते हैं, या ये पर्सन जिस बात के बारे में ज़्यादा सोचते हैं, तो आप दोनों मिलकर एक दूसरे से शेयर करें वो सारी ये बातें, तब सारी चीज़ें ना सही हो सकती हैं। और इस पर्सन को आप पर भरोसा बनाए रखने की भी ज़रूरत है और आपको भी इस पर्सन पर ट्रस्ट करने की ज़रूरत है। ऐसा दिखाई दे रहा है कि अगर रिलेशनशिप आप निभाना चाहते हैं तो एक दूसरे का साथ आप दोनों को अगर चाहिए तो एक दूसरे पर विश्वास करें और दूसरों की ना सुने, एक दूसरे की ही सुनने की कोशिश करें कि एक दूसरे को एक दूसरे से क्या चाहिए, तभी सारी चीज़ें सही होंगी। आप दोनों के बीच की जो फाइट हो रही है वो भी बंद होगी, आप दोनों के बीच की मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्लियर होंगी और पास्ट को छोड़कर प्रेजेंट में जीने की कोशिश करें तो सब कुछ सही हो सकता है। भले ही एक्शन इस पर्सन की तरफ से स्लो आएगा, पर हाँ, सारी चीज़ें सही होती हुई दिखाई दे रही हैं और आप दोनों चाहते भी हैं सारी चीज़ें सही करना, पर हिम्मत नहीं कर पा रहा कोई भी व्यक्ति, यानी ना आप ना वो पर्सन। इस वजह से भी चीज़ें अटकी हुई दिखाई दे रही हैं। इस वक्त ये पर्सन सोच रहा है सारी चीज़ों के बारे में और उस पर एक्शन लेने की जब बात आ रही है ना, तो इस पर्सन को लग रहा है कि नहीं, ये राइट टाइम नहीं है। तो ये चीज़ यहाँ पर क्लियर दिखाई दे रही है। ओके माय लवली व्यूअर्स, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑल पर सेलेक्ट कर लें, ताकि मेरी आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे और आप अपनी पसंद की वीडियो सबसे पहले देख पाएँ। ओके माय लवली व्यूअर्स, तो मैं मिलूँगी आपसे एक नई वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। लव यू ऑल।